इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा का ऐलान हो गया है। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट का ये फैसला है। गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा मुकर्रर की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा का ऐलान किया गया है। नीतीश मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीतीश, क्या डिटेल जानकारी मिल रही है इस फैसले के बारे में? देखिए, अभी जो जानकारी आई है कि मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना उन पर लगाया गया है और अफजाल अंसारी पर 2 बजे के बाद फैसला आएगा। तो मुख्तार अंसारी पर फैसला आ चुका है, वो दोषी करार दिए गए हैं, उनको सजा भी मुकर्रर कर दी गई है। 10 साल की सजा उनको दी गई है और इसके अलावा 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। और अफजाल अंसारी पर 2 बजे के बाद फैसला आएगा। इंतजार है कि जो वकील हैं मुख्तार अंसारी के या अभियोजन पक्ष है वो यहाँ पर आकर क्या डिटेल जानकारी देते हैं। लेकिन अभी तक जो जानकारी आई है उसमें मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हो गई है। गैंगस्टर एक्ट में उन पर मामले थे और इससे पहले भी दिसंबर में उनको सजा हुई थी। क्या जानकारी है? क्या जानकारी है? सर बताइए। अभी मुख्तार अंसारी पे फैसला आया है। अब क्या बोल रहे हैं? हम उनके अधिवक्ता नहीं, नो कमेंट। हम उनके अधिवक्ता नहीं है, उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है। मुख्तार अंसारी का फैसला आया है न्यायालय द्वारा और मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं करूँगा। कितने साल की सजा हुई है, कितना जुर्माना है? 10 वर्ष के बताया गया है। कितने साल की सजा? 10 साल की सजा और जुर्माना कितने साल का? जुर्माना क्या है? जुर्माना क्या है? 5 लाख का जुर्माना बताया जा रहा है। लेकिन अफजाल अंसारी का सजा अभी नहीं हुआ। अभी अफजाल अंसारी पे कुछ नहीं हुआ। तो अभी अफजाल अंसारी कब तक फैसला? अफजाल अंसारी में कब तक फैसला आएगा? ये नहीं है। कोर्ट के अंदर से जो एक वकील आए हैं, हालांकि वो मुख्तार अंसारी के वकील नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जानकारी दी है कि 10 साल की सजा हुई है और 5 लाख का जुर्माना हुआ है। और देखिए, ये उम्मीद की भी जा रही थी क्योंकि मुख्तार अंसारी पर 2 मुकदमों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। कृष्णनंदन राय जो बीजेपी के विधायक थे, उनकी हत्या के अलावा वाराणसी के नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण का मामला था, हत्या का मामला था। तो 2 मुकदमे थे उन पर और दिसंबर 2022 में एक दूसरे गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा मुख्तार अंसारी को हुई थी। तो बहुत संभावना इस बात की जताई जा रही थी कि मुख्तार अंसारी को मैक्सिमम पनिशमेंट जो गैंगस्टर एक्ट में है 10 साल की सजा का प्रावधान वो दिया जाएगा। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी जुड़े थे बांदा जेल से, उसमें फैसला आ गया है। इंतजार है कि अब अफजाल अंसारी पर क्या फैसला आता है। बिल्कुल, देखिए अफजाल अंसारी पर क्या फैसला आता है, क्योंकि सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि 2 साल से ज्यादा की सजा अगर होती है तो फिर अफजाल अंसारी की जो सदस्यता है संसद की वो भी जा सकती है। नीतीश, लेकिन अगर इस मामले की हम बात करें, चूंकि ये एक ऐसा बड़ा मामला था जिसके बाद कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए थे और दोनों भाइयों का जो खौफ था वो खुलकर सबके सामने आ गया था जब कृष्णानंद राय की हत्या की गई थी। इस मामले में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, किस तरीके से मुश्किलें जो है मुख्तार अंसारी की बढ़ती चली गई? देखिए, 2005 का मामला था। बीजेपी के विधायक कृष्णनंदन राय एक कार्यक्रम में गए हुए थे, वहां पर काफ़ी गोलियां चली, सैकड़ों राउंड गोलियां कही जाती हैं चली और उनके बेटे पीयूष राय ने मुझे बताया था कि पिताजी के शरीर से करीब 67 गोलियां निकाली गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और कृष्णनंदन राय समेत 7 लोगों की हत्या की गई थी। उसके बाद से कानूनी लड़ाई जो है लंबे समय तक चलती रही। सीबीआई जांच हुई, सीबीआई ने पूरे मामले की जांच की। हालांकि सीबीआई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी दोनों को इस मामले में बरी कर दिया गया और कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये बातें कही भी कि यदि गवाह सामने आ पाते तो शायद पूरी बात सच सामने आ पाता, लेकिन कोई गवाह सामने नहीं आया और इसका फायदा अंसारी बंधुओं को मिला था। लेकिन 2005 में घटना हुई और 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ, क्योंकि मोहम्मदाबाद थाना जो कि जिस क्षेत्र में आता है जहां घटना हुई थी, वहां गैंग चार्ट में अंसारी बंधुओं का नाम दर्ज हुआ था और उसके बाद से गैंगस्टर एक्ट का मामला चलता रहा। सितंबर 2022 में आरोप तय हुआ, फिर जनवरी 2023 में अभियोजन पक्ष की तरफ से जो है वो बयान दर्ज हुए। इंस्पेक्टर जो अब रिटायर्ड हो चुके थे, रामदरस यादव और सूर्य प्रकाश यादव, ये मोहम्मदाबाद थाने में तैनात थे, उनकी गवाही हुई। फिर अंसारी बंधुओं की फरवरी में गवाही हुई। फिर जो बहस पर सुनवाई हुई वो अप्रैल में खत्म हुई। उसके बाद 2 अप्रैल को
कोर्ट ने जो है फैसला सुरक्षित रख लिया। फिर 15 अप्रैल को बाद कई फैसला आना था, लेकिन जज उस दिन अनुपस्थित थे। उसके बाद आज फैसले की तारीख आई। तो एक लंबा वक्त 2005 से लेकर यदि आज तक का आप सफ़र देखें और 2007 से गैंगस्टर एक्ट की बात यदि देखें तो करीब 15-16 साल का जो लंबा सफ़र है वो आज पूरा हुआ है। और उस मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सज़ा हुई है। लेकिन अफजाल अंसारी पर क्या होता है, सबकी नज़र इस बात पर है क्योंकि अफजाल अंसारी MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और ऐसे में यदि उनको सज़ा होती है या वो दोषी भी करार दिए जाते हैं तो उनकी संसद की सदस्यता खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट में कम से कम 2 साल की सज़ा का प्रावधान है। और ऐसे में अफजाल अंसारी यदि दोषी करार दिए जाते हैं तो उनकी संसद की सदस्यता जाना तय माना जा सकता है। हालांकि जमानत के लिए जो कार्रवाई होगी वो ऊपरी अदालत में होगी। गैंगस्टर एक्ट की जो धाराएं हैं उसके एक वजह से जो निचली अदालत है, जो सेशन कोर्ट है, वहां जमानत के लिए याचिका नहीं दाखिल की जा सकती है। तो ऐसे स्थिति में मेरी बात हुई थी उनके वकील लियाकत अली से, तो उनका कहना था कि यदि सजा होती है तो अपील के साथ साथ ऊपरी अदालत में वो जमानत के लिए भी याचिका दायर करेंगे। तो जाहिर उसमें वक्त लगेगा, लेकिन देखना ये है कि पहले फैसला क्या आता है, क्या वो बरी भी होते हैं या फिर उनको सजा होती है। तो फिलहाल अभी कोर्ट के बाहर में काफ़ी गहमा गहमी, चूँकि सबको इस बात का इंतजार था लंबे समय से कि क्या फैसला आता है। और जो फैसला आया है उसमें मुख्तार अंसारी के लिए एक और मुश्किल, 44 साल से मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन अब तक उनको सिर्फ राय वाले में मामले वो सब आप अंदाज लगाइए, मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। 2 बजे के बाद उसके बारे में 2 बजे के बाद बता पाऊंगा। आप ये कह रहे हैं कि 2 बजे के बाद अफजाल अंसारी पर आएगा जी, लेकिन तब कितने मौजूद है भोजन पक्ष के उसमें? ये सब आप जजमेंट का दिन है, जजमेंट के बाद ही कुछ बता पाएंगे। सुरक्षा का क्या इंतजाम है अंदर बताइए? सुरक्षा की व्यवस्था अभी देख रहे हैं, किसी को अंदर जाने का। गवाह मुकर गए थे लोअर कोर्ट में सारे, यहाँ पर क्या हुआ, कैसे फैसला पक्ष में आ गया? वो बात देखिए सरकारी वकील तो देखिए वकीलों के रिएक्शन भी लगातार सामने आ रहे हैं और अभी कुछ ज्यादा डिटेल जानकारी फैसले के बारे में वकील भी शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अफजाल अंसारी पर फैसला आना अभी बाकी है। दोपहर 2 बजे के बाद अफजाल अंसारी पर फैसला आएगा। चूंकि मौजूदा सांसद है अफजाल अंसारी, ऐसे में अगर गैंगस्टर एक्ट के तहत मिनिमम सजा का ऐलान भी होता है, अगर दोषी करार दिए जाते हैं तो फिर संसद की सदस्यता भी अफजाल अंसारी की जा सकती है। लेकिन इस बीच मुख्तार अंसारी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ मुख्तार अंसारी का जो काला साम्राज्य है उस पर बुलडोजर चल रहा है, उसे नेस्तनाबूद किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी जो फिलहाल बांदा जेल में बंद है उस पर भी लगातार जो उसकी सजा है वो बढ़ती जा रही है और उसकी मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल फैसला आ गया है गाजीपुर MP MLA कोर्ट का और इस फैसले के मुताबिक दोषी करार दिया गया है मुख्तार अंसारी को और 10 साल की सजा का ऐलान किया गया है। 5 लाख का जुर्माना भी मुख्तार अंसारी को भरना होगा। लेकिन नीतीश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कृष्णानंद राय हत्याकांड में गवाह जो थे वो मुकर गए थे, उन्होंने गवाही नहीं दी थी। अगर आज के केस की हम बात करें जिसमें दोषी करार दिया गया है, कितनी महत्वपूर्ण रही गवाहों की गवाही और कितने गवाह थे कुल जो आ पाए कोर्ट के अंदर और गवाही पेश कर पाए अपनी? देखिए, इस मामले में जो कह सकते हैं इस मामले के जो आखिरी चरण में तेजी आई वो सितंबर 2022 में आई, जब इस मामले में आरोप तय हुआ और उसके बाद जनवरी 2023 से इस मामले में गवाही शुरू हुई अभियोजन पक्ष की तरफ से। और गवाही भी जो हुई उसमें उस समय मोहम्मदाबाद थाने में जो वहाँ तैनात थे इंस्पेक्टर रामदरस यादव और सूर्य प्रकाश यादव जो अब रिटायर हो चुके हैं, उनकी तरफ से गवाही हुई और इसके अलावा कई और दूसरे लोग थे। लेकिन गवाहों को सामने लाना बहुत ही मुश्किल काम रहा है, खासतौर से मुख्तार अंसारी के मामले में। और इससे पहले कई ऐसे मामले हैं जिसमें ये देखा गया है कि जो गवाह होते हैं वो सामने नहीं आते हैं और उसका फ़ायदा मिलता है। कृष्णनंदन राय के मामले में भी यही हुआ। 2005 में बीजेपी विधायक समेत 7 लोगों की हत्या हुई, लेकिन उस मामले में दोनों अंसारी बंधु बरी हो गए। कोर्ट ने कहा कि गवाह सामने नहीं आ सके हैं, साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो हर किसी को ये पता था कि गवाह क्यों नहीं सामने आया, क्योंकि मुख्तार अंसारी का गाजीपुर में क्या खौफ है हर किसी को मालूम है। और कई ऐसे मामले हैं, न सिर्फ उनके खिलाफ बल्कि उनकी पत्नी के खिलाफ भी यहाँ गैंगस्टर एक्ट में मामले दर्ज हैं, यहाँ के दक्षिण टोला थाने में। तो पूरा परिवार जो है एक तरह से कहें उनके खिलाफ मुकदमों की एक लंबी फहरिस्त है और अंसारी बंधुओं के लिए निश्चित रूप से ये एक मुश्किल की घड़ी
और कुछ दिन पहले ही दिसंबर 2022 में हमने देखा कि किस तरह से गैंगस्टर एक्ट के एक दूसरे मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सज़ा हुई थी। तो आज एक बार फिर उनको 10 साल की सज़ा हुई है गैंगस्टर एक्ट के मामले में ही, और अधिक से अधिक सज़ा हुई। शायद इसकी वजह ये रही होगी क्योंकि उनके खिलाफ कृष्णनंदन राय के अलावा नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण और हत्या का भी मामला था। 2 मुकदमों के आधार पर मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था, जबकि अफजाल अंसारी पर सिर्फ 1 मुकदमे के आधार पर है। तो अब देखना यह है कि क्या अफजाल अंसारी को थोड़ी राहत मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। 2 बजे के आसपास कहा जा रहा है कि फैसला आएगा, और वो फैसला काफ़ी अहम होगा क्योंकि उससे अफजाल अंसारी का राजनीतिक भविष्य तय होगा। ये पता चलेगा कि अफजाल अंसारी अब आगे संसद के सदस्य रह सकेंगे या नहीं रह सकेंगे। लेकिन यदि वो दोषी करार दिए जाते हैं तो ये तय माना जा रहा है कि उनकी संसद की सदस्यता रद्द हो सकती है। बिल्कुल नीतीश, देखिए गुनाह की दुनिया के अलावा राजनीतिक दुनिया में भी ये दोनों भाई अपना दबदबा रखते थे। यही वजह है कि लोगों को डराने में, लोगों के अंदर दहशत पैदा करने में ये दोनों ही भाई कामयाब रहते थे। लेकिन नीतीश, जिस तरीके से एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है, ये कार्रवाई भी अब मुख्तार अंसारी को डरा रही है, क्योंकि एक तरफ उस पर सजा का ऐलान हो रहा है, दूसरी तरफ उसके पूरे साम्राज्य को, जो उसकी बैकबोन है, उसका जो पैसा है, उसका जो अवैध साम्राज्य है, उसे भी एक एक करके नेस्ता नाबूद किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, बिल्कुल। और इस बात का एहसास जो है उत्तर प्रदेश के सभी माफियाओं को कह सकते हैं कि होने लगा है। और जिस तरह से कई हाल के दिनों में माफियाओं के खिलाफ यूपी में कार्रवाई हुई है, उसका असर जो है अंसारी बंधुओं पर भी दिख रहा है। और मुख्तार अंसारी ने भी जिस तरह से बड़े पैमाने पर एक आर्थिक साम्राज्य अपना खड़ा किया है, और जाहिर है अब उस दिशा में भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है पिछले कुछ दिनों में, तो निश्चित रूप से इसका एहसास अंसारी बंधुओं को भी है। और यही कारण है कि लंबे समय से जो मामले बहुत आगे तेजी से नहीं बढ़ पा रहे थे, कई ऐसे मामले थे जिसमें पहले ऐसा होता था कि पुलिस में मामले दर्ज नहीं हो पाते थे। यदि मामला दर्ज हो गया तो वो केस न बन जाए, अदालत तक न पहुंच जाए। यदि अदालत तक वो पहुंच भी गया तो फिर कोई गवाह जो है, सबूत मौजूद ना रहे, इसकी कोशिश की जाती थी। तो एक लंबी जो है कोशिश कर सकते हैं कि काफ़ी जद्दोजहद वाली वो प्रक्रिया होती थी, जिसमें अंसारी बंधुओं के खिलाफ जो कोर्ट की प्रक्रिया है वो बढ़ पाती थी। लेकिन इस मामले में जिस तरह से अभी सज़ा का ऐलान हुआ है, उसके बाद निश्चित रूप से मुख्तार अंसारी हैं, उनके लिए मुश्किलें बढ़ी हैं। हालांकि कई मामले उनके खिलाफ हैं और वो जेल में बंद हैं। हाल में एक और मामले में उनको सज़ा भी हुई है। तो अब ये देखना है कि इस फैसले का क्या कुछ असर होता है। और सबसे बड़ी बात कि मुख्तार अंसारी का कहें कि एक संरक्षक के तौर पर उनके बड़े भाई थे अफजाल अंसारी, माना जाता है कि चूंकि वो राजनीति में सक्रिय रहे हैं लंबे समय से, और जिस तरह से वो संसद के सदस्य हैं, तो माना जाता है कि उनका संरक्षण जो है इस परिवार को बड़े पैमाने पर मिलता रहा है। बिल्कुल, इन दोनों भाइयों की तूती बोला करती थी गाजीपुर, न सिर्फ बल्कि पूरे पूर्वांचल में, और अपने नाम के दम पर कैसे कैसे बड़े कारनामे ये दोनों भाई किया करते थे। ये नीतीश हम सबने देखा, लेकिन अब एक एक करके इनके हर एक गुनाह का इंसाफ होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। नीतीश, आप बने रहिए हमारे साथ। जब ये फैसला आया उसके बाद कोर्ट से बाहर निकले वकीलों ने क्या कुछ कहा, ये दर्शकों को सुनवा देते हैं। 10 वर्ष के बताया गया है कि 10 वर्ष का 10 साल की सजा और जुर्माना कितने साल का? जुर्माना कितना? हम उन लोगों के अधिवक्ता नहीं है, मैं दूसरे के बताया जा रहा है। लेकिन अफजाल अंसारी का सजा अभी कुछ नहीं हुआ। अभी अफजाल अंसारी पे कुछ नहीं हुआ। 2 बजे के बाद 2 बजे के बाद हम उनके अधिवक्ता नहीं है। मुझे इस पे कोई कमेंट नहीं करना है, ठीक है। लेकिन आज फैसले में क्या आया है? अभी वो अंदर की बात है, और जो भी आएगा एक आधा घंटा बाद आप सबको उस फैसले का कॉपी मिल जाएगी। मुख्तार पे कुछ 10 साल की सजा बताया गया है कि 10 साल की सजा न्यायालय द्वारा दी गई है। 5 लाख रुपया जुर्माना भी है? हाँ, ऐसी समाचार। पंकज पांडे नाम है, ठीक है। तो 10 साल की सजा का ऐलान किया गया है, 5 लाख का जुर्माना माफिया मुख्तार अंसारी को देना होगा। वहीं अब सबकी नजरें इस बात पर है कि अफजाल अंसारी को लेकर कोर्ट का क्या फैसला आता है। नीतीश, अगर हम गैंगस्टर एक्ट की बात करें तो जैसा आप बता रहे हैं कि माफिया मुख्तार अंसारी पर 2 मामलों में गैंगस्टर एक्ट लगा था, और ये फैसला 2 मामलों को लेकर आया है, इसलिए अधिकतम सजा का ऐलान किया गया है। अफजाल अंसारी की बात करें तो कितनी सजा का प्रावधान है, कितनी अधिकतम सजा और कितनी मिनिमम सजा अफजाल अंसारी को हो सकती है इस मामले में?
देखिए, गैंगस्टर एक्ट में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। अब अफजाल अंसारी को कितनी सज़ा होती है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन अफजाल अंसारी पर भी कृष्णनंदन राय समेत 7 लोगों की जो हत्या हुई थी उसको लेकर जो है गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। तो निश्चित रूप से इस पर सबकी नज़र है और हर जगह जो है आप देखें कोर्ट में भी काफ़ी संख्या में लोग हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। ये बताइए कि यहाँ पर आए हैं आप लोग क्या फैसले की जानकारी के लिए? जी, फैसला को सुनना चाह रहे हैं कि फैसले में क्या आ रहा है, और कोर्ट जो फैसला सुनाती है साक्ष्य के आधार पर सुनाती है, गलत सही का वो चयनित करती है, और जो भी फैसला सुनाएंगे वो सही फैसला सुनाएंगे, गलत सुनाएंगे नहीं, और हम लोगों को इसी का इंतजार है। तो मुख्तार अंसारी को 10 साल की सज़ा हुई है, ये जानकारी मिली आपको? और ये सुना गया है कि 10 साल की सज़ा हुई। कहाँ से आए? हम तो यहीं गाजीपुर के हैं। हम लोग कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर ये बताइए कि आप लोग भी आए हैं सज़ा क्या इसको देखने के लिए, किस लिए यहाँ पर आए? कचहरी आए थे, यहाँ रुक गए, और कुछ तो नहीं। मुख्तार अंसारी को आज सज़ा होनी थी, ये इसके लिए आप? नहीं, हम अपने काम से आए थे। आप लोग यहाँ किस? अपने काम से आए थे। हाँ, हम लोग अपने काम से। आप बताइए, मुख्तार अंसारी को आज यहाँ पर सज़ा होनी थी, इसलिए यहाँ पर काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लोग जुटे हैं तमाशा देखने के लिए। जी बताइए, अब मुख्तार अंसारी का जो खौफ था वो कम हुआ है, वो जो डर था वो कम हुआ है? अब इसके विषय में हमको पूरा मालूम नहीं है। अभी भी डर लगता है कुछ कहने में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ काफ़ी भीड़ हो गई है, काफ़ी लोग जमा हो गए हैं। हाँ, ये बताइए कि आप लोग कहाँ से आए हैं? हम सैदपुर विधानसभा से आए हैं। किसी पार्टी से जुड़े? हाँ, समाजवादी पार्टी। अच्छा, तो मुख्तार अंसारी को तो सजा हो गई? मुख्तार अंसारी को सजा हो गई तो क्या हो गया? हाँ, ये सरकार कुछ भी करा सकती है। ये तो कोर्ट ने फैसला दिया है। कोर्ट ने फैसला दिया तो कोर्ट भी फ्री नहीं ना है, कोर्ट पर भी मोदी का कब्जा है। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये बताइए, आप क्या कहेंगे? जो सजा हुई है उस पर आप क्या कुछ कह सकते हैं? देखिए, आदमी कोर्ट के फैसले पे तो कोई कुछ नहीं कह सकता है भाई, न्यायालय सब सर्वमान है। लेकिन जो आप लोग लॉ एंड ऑर्डर के रट लगा रहे हैं, हमें तो हंसी आती है लॉ एंड ऑर्डर का नाम लेते हैं आप तो। मुख्यमंत्री आवाज सामने हत्या हो जाती है, दिखाते हैं कभी लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करते हैं? अखिलेश यादव के सरकार में किसी का एक मिनट मुख्तार अंसारी को लेकर जो एक खौफ था, डर का माहौल था, वो कम हुआ है आपको लगता है? हमारी उम्र 28 साल है। हमारी उम्र 28 साल है। 28 साल में कभी मैं नहीं डरा। अफजाल अंसारी को आपको क्या उसके लिए? अफजाल अंसारी जी हमारे सांसद हैं, लोकप्रिय सांसद हैं। अगर अफजाल अंसारी आप लोगों को लगता है अफजाल अंसारी जी गरीबों के मसीहा हैं। आप लोग के मन में ये भी डर है कि यदि सजा हुई तो उनकी संसद की सदस्यता खतरे में पड़ जाएगी? खतरे में, वो इसीलिए कहे हैं जान को बदले की भावना से काम किया है। अफजाल का सरकार के दुलरुआ खुद हार गए। ये बताइए कि इसमें जो गैंगस्टर एक्ट में प्रावधान है कम से कम 2 साल की सजा होती है, तो यदि सजा होती है तो ऐसी स्थिति में संसद की सदस्यता खतरे में पड़ जाएगी? खतरे में नहीं, किसी को लाए फिर जीतेगा वही जीतेगा। अफजाल अंसारी अपराधी नहीं है। अफजाल अंसारी अपराधी नहीं है। अगर उनको कोई ऐसी बात आती है तो सरकार जो है इनको परेशान करने के लिए उनके भाई हैं, इसलिए नहीं। अफजाल ऐसा सांसद आज तक कोई गाजीपुर में नहीं। आप बताइए क्या कहेंगे? आप क्या पूछना चाहते हैं? अभी आप लोग उनके समर्थक हैं, चूंकि उनके क्षेत्र से आए हैं, तो आप लोग के लिए भी क्या ये वक्त काफी अहम है? चूंकि लंबी कानूनी प्रक्रिया चलती रही है, मुख्तार अंसारी जेल में, एक और मामले में सजा हो गई। जब राहुल गांधी सुरक्षित नहीं है तो अफजाल अंसारी क्या है? ये भाजपा को मैदान खाली करने के लिए अफजाल अंसारी को सजा हो सकती है कि कौन लड़ेगा? तो आइए सिन्हा जी लड़े। यहाँ तो ब्रजेश सिंह की भी चर्चा है कि ब्रजेश सिंह भी लड़ सकते हैं। ये फील्ड तैयार हो रही है, ये सब फील्ड तैयार हो रही है कि विपक्ष को कैसे दबाया जाए। तो ये समर्थक हैं अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के, जो यहाँ पर आए हुए हैं। कोर्ट के पास काफी संख्या में उनके समर्थक भी हैं, क्योंकि आज का दिन उनके लिए काफी अहम भी है। फैसला आना है, फैसले की घड़ी है और फैसला आ चुका है मुख्तार अंसारी के खिलाफ।
तो ऐसे बिल्कुल में नीतीश, देखिए अलग अलग राय है लोगों की और इसे राजनीतिक द्वेष भी बताया जा रहा है, लेकिन उस वक्त का जो समय है वो सबको याद है जब हत्या की गई थी बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की। और उस वक्त हमारे साथ फोन पर बातचीत करने के लिए कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय जुड़ गए हैं। पीयूष जी, सबसे पहले जो कोर्ट का फैसला आया है उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? जो न्याय इतने सालों से लंबित था, लगता है आपको कि अब वो न्याय आप लोगों को मिल रहा है? अब जी, अभी तो मैं सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा। और अभी फैसला पूर्णतया अभी आया नहीं है, अभी 10-15-20 मिनट का और समय है। लेकिन जो भी फैसले अभी तक सुनाए गए हैं, मैं ये मानता हूं कि जिन अपराधियों ने एक समाज के शिखा को काटा था हमारे पिताजी के स्वरूप में, आज उसी शिखा का मान बढ़ाते हुए न्यायपालिका ने आज हमारे पक्ष में फैसला सुनाया है। और मैं पूजनीय महाराज जी का धन्यवाद करूंगा कि आज उन्हीं के प्रबल दृढ़ इच्छा शक्ति का नतीजा है कि हमारे अंदर वो आत्मविश्वास जगा कि हमने ये लड़ाई लड़ी और आज उस शिखा का मान बढ़ गया जो इन अपराधियों ने काटा था। पीयूष जी, देखिए वो वक्त भी आया था इस मामले में जब तमाम जो गवाह थे वो मुकर गए थे और इन दोनों भाइयों को बरी कर दिया गया था। अब गवाहों ने भी अपनी गवाही दी है और अब 10 साल की सजा मुख्तार अंसारी को मिल गई है। ये जो आपकी लड़ाई है इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कितनी मुश्किल रही ये लड़ाई आपकी? अब आप मुश्किल की बात कर रही हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि व्यक्तिगत रूप से हम और हमारे माताजी के जीवन के जितने भी मानसिक और शारीरिक शोषण हो सकते थे वो सारे हो गए। इस राजनीति के पृष्ठभूमि पे शिखा का काटना और उसके साथ इस पूरे समाज के बीच में रहना एक बहुत बड़ा जलालत था। और इसीलिए मैं सबसे पहले कहा कि आज न्यायपालिका ने उस शिखा के मान को बढ़ा दिया जो मेरे पिताजी अक्सर रखा करते थे, जिनके पद चिन्हों पे चलते आज हम भी वो शिखा रखते हैं। और मैं पूज्य महाराज जी के नीतियों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आज उन्हीं की देन है कि इस शिखा का मान इस समाज में बढ़ा है। शुक्रिया आपका पीयूष जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए धन्यवाद दे रहे हैं मौजूदा सरकार को और इसके साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि कितनी मुश्किल, कितनी लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी है, उनके परिवार ने लड़ी है मुख्तार अंसारी को उसके अंजाम तक पहुंचाने में। फिलहाल एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला आ चुका है, मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा का ऐलान हो गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।